नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं और जो क्वेरीज हैं उन सबको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो हो सकता है शायद आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्किप कर दें जो आपको एडमिशन में हेल्प कर सकती हो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एडमिशन प्रायोरिटीज़ एज़ केंद्रीय विद्यालय, मतलब केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले एडमिशन के लिए किसको प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मिलती है। इसमें डिफेंस के एम्प्लॉय भी इंक्लूड है। दूसरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों को दी जाएगी। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, मतलब चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और चौथी प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडीज और पीएसयूज के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाएगी। और पांचवी कैटेगरी में बाकी सभी स्टूडेंट आ जाएंगे जो इन ऊपर की जो चार कैटेगरीज है उनमें फॉल नहीं करते हैं। इसके अलावा एडमिशन प्रेफरेंस कई बार पेरेंट्स के पिछले 7 साल में हुए ट्रांसफर की संख्या पर भी डिपेंड कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है एलिजिबल एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, यानी कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है। देखिए, वैसे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियमों के अनुसार एज कैलकुलेशन 31 मार्च के आधार पर की जाती है। क्लास 1 के बच्चे के लिए मिनिमम एज 6 साल और मैक्सिमम एज 8 साल से कम होनी चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चा 31 मार्च ना होकर 1 अप्रैल को अगर पैदा हुआ हो, तब भी उसको क्लास 1 एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जा सकता है। और वैसे ही क्लास सेकंड की बात करें तो बच्चे की एज है वो 7 साल या फिर 9 साल से कम होनी चाहिए। ऐसे ही जो है जितनी भी क्लासेस हैं, तीसरी है या फोर्थ है, फिफ्थ है, यहाँ पर जो सभी का एज क्राइटेरिया है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आपके बच्चे की जो क्लास और उसकी जो एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं हम रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशंस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं। और वैसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए 27% जो है कोटा निर्धारित किया गया है सीट्स के लिए। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उन बच्चों के लिए है 3% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं। दोस्तों, यहाँ हम बात करने वाले हैं एडमिशन मेथड बाय क्लास, यानी क्लासेस में एडमिशन का क्या मेथड होगा। तो इसमें अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहने वाला है। दोस्तों, कई स्कूल जो हैं डबल शिफ्ट में क्लास 1 के लिए एडमिशन लेते हैं, यानी मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपके बच्चे का मॉर्निंग में अगर एडमिशन हो गया है तो उसको आप शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो मॉर्निंग में ही रहने वाला है। उसके बाद में अगर आपने बच्चे की है मल्टीपल जो फॉर्म से सबमिट किए हैं, तो जो आपने आपका लास्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ बात करने वाले हैं हम फी कंसेशन एंड एग्जम्पशंस की। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 के तहत 25% कोटा में एडमिशन लेने वाले बच्चों की कोई फीस नहीं ली जाती है। और अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में आरटीई कोटा के तहत एडमिशन लेता है तो उसे क्लास 8वीं तक फी एग्जम्पशंस और कंसेशन मिलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे एम्प्लॉय की जिनको उनके डिपार्टमेंट से फी रियम्बर्समेंट की फैसिलिटी मिलती है, तो वह आरटीई कंसेशन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ के रूप में जरूरी होता है। अगर बच्चा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या BPL कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होता है। और अगर बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आता है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी CWSN सर्टिफिकेट जरूरी होता है। इसके अलावा पेरेंट्स का सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें पिछले 7 सालों में हुए पेरेंट्स की जानकारी हो और रेजिडेंस प्रूफ भी देना होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्लैरिफिकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है मैंडेटरी रेजिडेंस प्रूफ, इसमें कि फादर मदर का रेजिडेंस प्रूफ जो बच्चों के उसमें आप लगा सकते हैं। डिस्टेंस डिक्लेरेशन, ये हमें ऑनलाइन जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर एक कॉलम मिलता है, तो वहाँ पर हमें टिक करना है कि भी हमारा जो स्कूल है हमारे घर से कितनी दूरी पर है। ज्यादातर ये 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही माना जाता है। क्लास फर्स्ट का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद की जो क्लासेस हैं सेकंड से लेकर 8वीं तक या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वो सारा ऑफलाइन मोड होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपकी क्वेरी थी इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगे।
फिर भी अगर आपको लगता है आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल हैं ड्रॉप कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों का आपको प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम आगे भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।